हेलो, जय श्री राधा कृष्ण। एंड अब आप देखें कि मैंने आपके लिए पहले एक वीडियो डाला था, उसके बाद संडे को, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं मिल पाया था, आउट ऑफ सिटी चला गया था। तो आउट ऑफ सिटी जाने की वजह से मैं आपका वो कंटिन्यू नहीं रख सका, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब कंटिन्यू रखूँ। आज मैंने उस दिन थोड़ा जल्दी में भी समझाया था कि भाई इसको ऐसे चेंज करो, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बढ़िया करके समझाता हूँ कि कैसे आपको पर्सन बदलना है। अगर आपने एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या नरेशन में पैसे बनाना सीख लिया, मतलब पर्सन सीख लिए, तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। इसलिए पर्सन कैसे चेंज किए जाते हैं आज मैं आपको पर्सन चेंज करना सिखाता हूँ। इसलिए मैंने पहले तो टेबल लिखा था, एक छोटा सा टेबल रख रखा है, इससे कि आप टेबल के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकें और समझ सकें कि कैसे टेबल के अनुसार इसका आपको चेंज करना है। क्योंकि 90% बच्चों की यही क्वेरी आती है कि सर पर्सन समझ में नहीं आते। बहुत सारे ऑनलाइन क्लास में पता चलता है पर्सन में बच्चा कहीं का कुछ कर देता है, कहीं का कुछ कर देता है। मैं कोशिश करता हूँ आज की वीडियो के बाद अगर आप पूरा विदाउट स्किप किए पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके लिए पूरी तरीके से समझ में आएगा कैसे पर्सन चेंज होता है और पर्सन को हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अब लगातार आपको 1 या 2-3 दिन के बाद वीडियो मिलते रहेंगे और आप कंटिन्यू इस चैनल के साथ लगातार पढ़ सकते हैं। शेयर और लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें और इसी साथ विवेकानंद क्लासेस से जुड़े रहें। और उन बच्चों के लिए जो वास्तव में कोचिंग नहीं पढ़ पाते उनके लिए मैं डिटेल के साथ समझाने जा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस भी डालूंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन डालूंगा जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो हमेशा पेपरों में आते रहते हैं। जैसे कभी हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए या किसी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हो गए या ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, ये लगातार 10 क्वेश्चन के हिसाब से दिया करूँगा और आप इंग्लिश तो कंटिन्यू आप करते रहेंगे। अब देखिएगा, मैं बताता हूँ, ये टेबल है हमारा, ये पर्सन है और सन बटे 123 मैंने उस दिन रूल लिखा था। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सही से उसको नहीं क्लियर उतना किया। पहले आज देखिएगा, पूरा क्लियर करिएगा और समझ लीजिएगा कि आज के बाद ये प्रॉब्लम ना रहे। इसके बाद में फिर आपका नो चेंज स्टार्ट करूंगा। कौन कौन से चेंज, जैसे हैबिट है किसी की चेंज नहीं होती, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो चेंज नहीं होता। उसके बाद फिर चेंजिंग आऊँगा, लगातार डायरेक्ट नरेशन के वीडियो आते रहेंगे और आप पूरा करने के बाद फिर दूसरी चीज़ें स्टार्ट करूँगा। तो देखिएगा, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। मैंने शॉर्ट में छोटा सा टेबल बनाया है, अगर आपको इसकी जरूरत हो आप इसकी छोड़ लेके नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला तो आपके पास होगा, अगर नहीं हो तो लिंक में जाकर आप विवेकानंद क्लासेस में पहले वाला वीडियो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये फर्स्ट पर्सन है, इसके सब्जेक्ट आई है, इसका ऑब्जेक्ट मी है और पॉसेसिव माई है। ठीक है, ये प्लूरल है इसका बी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब। अब देखिए मैंने लिखा है सन बटे 100, ये सारे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के अनुसार, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार। चेंजिंग मैं आपको बता रहा हूँ, पहले केवल आपको पर्सन देखिए। पहला सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, ही सेड टू मी। अब देखिए सेड टू का तो हमें आपको बाद में बताएंगे, सेड का टू नहीं होता। आई वॉन्ट आ बुक, ये रहा आपका कमेंट का मैं क्लोज कर दिया। अब देखिए क्या कैसे पर्सन चेंज होता है ये देखना। तो ये तो हम जानते हैं कि देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट समझ गए हो। इस सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्ट ये है, इसका ये आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप समझते हैं किसी का वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट हो। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले लो, प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं तो वो उनका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की बात, तो अकॉर्डिंग टू हम कैसे से चेंज करते हैं, हमने ये तो आपको बाद में हम बताएंगे कि सेड टू का टोल्ड होता है, ही टोल्ड मी दैट। अब दैट हमारा कंजक्शन होता है, वो यूज करके, यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के या ऐड करने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा कमजोर है वो भी आसानी समझ सकता है हमें। अब देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, तो ये उसने कहा कि सन बटे 123, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी एस अपान अगर वन की बात करेंगे तो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा ये सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा ई है। अब आप एक चीज और देख ले, आई भी सिंगुलर है और आपका ही भी सिंगुलर है, तो आई जाएगा थर्ड पर्सन, क्योंकि जो ही जो है वो थर्ड पर्सन का है और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन में जाएगा। तो थर्ड पर्सन का हमारे लिए सिंगुलर देखना है, तो हमारा सिंगुलर ही है। ठीक है, तो हमने ही के अनुसार, आई के अनुसार इसे ही कर दिया, ये देखिए ही कर दिया।
ठीक है। अब ही के अनुसार अब हमने प्रेजेंट का पास्ट में होता है तो आप बाद में हमारा नियम को रूल है उसमें देखिएगा वांटेड ए बुक, ये तो एक अलग चीज हो गई। अभी केवल हम आपको पर्सन फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप सेकंड नंबर दूसरा देखिएगा, दूसरे में देखिएगा आपने फर्स्ट पर्सन को चेंज करा। अब आप देखिए राम said to me, comma, you are a good boy, ठीक है। अब आप इधर बहुत ध्यान से समझिएगा, और ये चीज अगर आपने एक बार सीख ली तो रियली आपका नरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको यही प्रॉब्लम होती है, सर पर्सन समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि पर्सन आपको डिटेल से बढ़िया करके कराया फिर चेंजिंग कराया। जब एक बार रूट स्ट्रांग हो जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचती। तो देखिए आप, अब ये देखिए मैंने इस चीज को ऐसे लिया, लुक हियर, लिसन केयरफुली, ही टोल्ड मी दैट, ये हुआ आपका दैट हुआ। अब यू आपका सेकंड पर्सन, आप देख सकते हैं आप यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन देखिए बदलता है आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये देखिए ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी, ये है आपका ऑब्जेक्ट मी, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका मी है, यानी यू को बदलना है हमें मी के अकॉर्डिंग। जब हमें यू को मी के अकॉर्डिंग बदलना है तो यू ऑब्जेक्ट है और यू हमारा, मतलब मी ऑब्जेक्ट है और यू हमारा सब्जेक्ट है। इस चीज को ध्यान से समझे, क्योंकि यू ये आपका मी ऑब्जेक्ट है। तो हमें अब आप देख सकते हैं कि यू यानी मी का सब्जेक्ट क्या है, देखिए मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि यू सब्जेक्ट का रूल में रखा हुआ है तो हमें ये मी का सब्जेक्ट रखना है, ये रखा है आपका आई। तो हमें क्या करना है, मी चेंज हो जाएगा आई में, तो यू ये चेंज हो गया आपका आई। और याद रखिए आई जब भी पर्सन दिया होगा तो हम इसका यहाँ पर इसका कैपिटल ही लिखेंगे। आई एक ऐसा है, यानी आई को ही हम कैपिटल लिख सकते हैं नरेशन में, और किसी भी बी को या थर्ड पर्सन को हम कैपिटल में लिखते हैं, उसे हम केवल सिंगल मतलब कैपिटल में लिख करके केवल हम जो आपके जो स्मॉल वर्ड होते हैं उन्हीं में लिखते हैं। केवल आई को ही हम कैपिटल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई हो गया, मतलब एक अच्छी बात है, कुछ बच्चे यहाँ पर आई छोटी स्मॉल बना देते हैं, तो वो नहीं बनानी है, आई केवल आपको बड़ा ही बनाना है, यानी कैपिटल ही बनाना है। और बाकी देखिए, तो अब आप यू का चेंज हो गया मी। अब मी में देखिए जब आया तो ये सब्जेक्ट आई होगा, क्योंकि देखिएगा यू का आई, मी का सब्जेक्ट क्या है आई है, और आपको यू का तो पता है यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होता है, केवल पसेसिव चेंज होता है। तो हमने क्या करा आई। अब आप समझ सकते हैं कि इसको आई वाज हो जाएगा, आई वाज अ गुड बॉय। इन केस अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं, हमें सब दोबारा समझ नहीं आया, हम आपको दोबारा कराएंगे, लेकिन आपका क्लियर होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब आइए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 की जब आप बात करेंगे तो आप देखिएगा सी सैड कमेंटेड कामा वी हैव डन आवर ड्यूटी। ये हमने इसलिए लिखा है कि आपको कुछ आगे का रूल बताया जाए। तो देखिए कैसे, अब सी आपका थर्ड पर्सन है तो सी सैड रखेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। चेंजिंग हम आपको सारी कराएंगे, पहले हम सिर्फ पर्सन सिखा रहे हैं। पर्सन चेंजिंग इसलिए करना है कि सेंटेंस चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमें चेंजिंग करनी पड़ी, वो सारे बताएं। सी सैड दैट। अब बी देखिए फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन बदलता है आपका सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए ये रहा आपका फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, और बी है आपका कैसा थर्ड पर्सन है, वो सॉरी बी जो है आपका फर्स्ट पर्सन है और ये बदलेगा सी के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन के अनुसार, यानी सी। अब सी सिंगुलर है और बी प्लुरल है, तो देखिएगा सी सिंगुलर में है और बी प्लुरल में, तो इसे देखिए प्लुरल में दे ही लगेगा क्योंकि हमें ये देखिए बी प्लुरल है और ये भी प्लुरल है, तो प्लुरल प्लुरल में जाता है, और आगे जैसे ही में क्या तो सिंगल सिंगल में जाता है, तो बी प्लुरल में जाता है तो दे हो जाएगा, दे हैड डन। अब देखिए ए ऑब्जेक्ट है, बी के साथ अवर। अब देखिए अवर की लाइन देखिए, बी के साथ अपने इंग्लिश क्या है अवर है। अब आप आइएगा प्लुरल नंबर में दे के साथ इंग्लिश की क्या है देयर, यानी देखिएगा क्लियर होके बिल्कुल पसेसिव में जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जा रहा है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में जा रहा है, तो क्या हो गया आपका देयर ड्यूटी। ये देखिए क्लियर हुआ। तो ये कहने का मीन ये है कि आप इसको अकॉर्डिंग टू इस टेबल को मैंने इसलिए रखा कि टेबल आपके माइंड में हो जाए। अब एक सेंटेंस और
he sat, comma did come, they were poor। अब ये समझिए आप, क्योंकि दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे। ही सैट, दैट केवल लगाएंगे, दे हैड बीन, पुअर, क्योंकि ये क्या है, आपका पास्ट का कंटिन्यूअस है, ये पास्ट के परफेक्ट उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो क्लियर ये होता है कि आप इस तरीके को समझिए, ये पर्सन का चेंज था और ये पर्सन के अकॉर्डिंगली सारे चेंज किए गए। ये मैंने इसलिए चेंज करे क्योंकि ये चेंजिंग करना तो आपको हम बाद में सिखाई देंगे, लेकिन पहले आप पर्सन समझिए। अब इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो इसके बाद आप हमें दोबारा कमेंट करके पूछे। इस तरीके से ये सन बच्चे 123 मैंने इसमें लिखा है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज, और ये सारे सेंटेंस मैंने 4 एग्जांपल दिए कि इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, तो अब आप इसे समझे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ये आपके समझ में आया कि नहीं आया। एक बार अगर आपने इसे क्लियर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद हम आपको कुछ वर्ड्स जो चेंज होंगे वर्ड्स लिखेंगे, और वर्ड्स चेंज होने के बाद फिर आपको वो रूल बताएंगे कि कैसे नो चेंज पहले कराएंगे, सेज टू का टेल्स कैसे होता है, से कैसे होता है, वो बताने के बाद फिर हम आपके चेंज में आएंगे। दैट्स ऑल टुडे, गुड बाय।